और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है लखनऊ से, जहां पर बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक हुई है। मंत्रिमंडल संगठन फेरबदल पर हुई, इसमें चर्चा हुई है। तो ये बड़ी बैठक कोर ग्रुप की हुई है, जिसमें मंत्रिमंडल और संगठन में फेरबदल पर चर्चा हुई है। मकर संक्रांति के बाद योगी मंत्रिमंडल विस्तार योगी कैबिनेट का हो सकता है। ये बड़ी जानकारी आपको इस वक्त ही हम दे रहे हैं। बीजेपी में कोर ग्रुप की बैठक हुई है, इसमें बाकायदा मंत्रिमंडल से संगठन तक में फेरबदल को लेकर के चर्चा हुई है। और मकर संक्रांति के बाद योगी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। भूपेंद्र चौधरी को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। लखनऊ में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में सरकार और संगठन के भविष्य को लेकर के बड़ा खाका तैयार किया गया। नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में योगी मंत्रिमंडल के विस्तार पर भी चर्चा हुई। इसमें सबसे चौंकाने वाला नाम भूपेंद्र चौधरी का है, जिन्हें सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों डिप्टी सीएम और आरएस के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। तो साफ तौर पे 2027 का ताना बाना बुनने का काम क्या अब से शुरू हो गया है, और उसी तरह से संगठन से लेकर सरकार तक में फील्डिंग शुरू कर दी गई है। तो बड़ी जानकारी उत्तर प्रदेश के लखनऊ से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर कोर ग्रुप की बैठक में बड़ा मंथन हुआ है और सरकार से लेकर संगठन तक के स्वरूप को बदलने के लिए इसमें मंथन किया गया है। और संवाददाता धीरज त्रिपाठी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। धीरज, तो क्या ये बड़ी जानकारी निकल कर सामने आ रही है? सरकार से संगठन तक हर जगह बदलाव दिख सकते हैं आने वाले दिनों में? हाँ बिल्कुल अजय, देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर पंकज चौधरी की ताजपोशी हुई और उसके बाद उनकी उपस्थिति में पहली बार कोर कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित हुई है। और उस बैठक में सरकार और संगठन के जो महत्वपूर्ण लोग हैं, इसके साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र प्रचारक अनिल और महेंद्र भी उस बैठक में उपस्थित रहे। मकर संक्रांति के बाद ये चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली जो सरकार है, उसका विस्तार किया जा सकता है। और निवर्तमान जो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हैं, उन्हें भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देते हुए मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया जा सकता है। इसके अलावा पंकज चौधरी के नेतृत्व वाली जो प्रदेश संगठन की टीम है, उसमें भी कई पुनर्गठन की जो बात हो रही है, जो फेरबदल की बात है, वो उस पर भी चर्चा आज इस बैठक में हुई है। और जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी कोर ग्रुप की मीटिंग के बाद दिल्ली रवाना हुए हैं और वो केंद्रीय नेतृत्व के साथ इस पर जो कोर ग्रुप में चर्चा हुई है, जिन प्रस्तावों पर बातचीत हुई है, उसकी जानकारी केंद्रीय नेतृत्व को देंगे। और मकर संक्रांति के बाद उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार संभावित माना जा रहा है और उसमें कई महत्वपूर्ण चेहरों को जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो इस प्रकार से एसआईआर का काम अभी पूरा हुआ है और उसमें जो अभी जो फॉर्म 6 के अंतर्गत कुछ नामों को जोड़े जाने की प्रक्रिया है, उस बैठक में उस पर भी चर्चा हुई है कि उत्तर प्रदेश में जो योग्य मतदाता है, वो अगर कहीं से किसी स्थिति में छूटे हैं तो फॉर्म 6 के जरिए उन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो पंचायत चुनाव है या कई अन्य जो भारतीय जनता पार्टी संगठन और सरकार के स्तर पर तमाम अभियान चलाए जाने हैं मकर संक्रांति के बाद, उसको लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई है इस बैठक में। जी अजय, तो कह सकते हैं इसको धीरज कि ये मिड टर्म एनालिसिस कह सकते हैं आप योगी सरकार और संगठन की, और 2027 के लिए फील्डिंग सजाने की शुरुआत। हाँ बिल्कुल, स्वाभाविक सी बात है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश संगठन और योगी सरकार का जो विस्तार की बात हो रही है, उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी तैयारी सरकार और संगठन के स्तर पर मकर संक्रांति के बाद करती हुई दिखाई देगी, जिससे उत्तर प्रदेश में 2026 में पंचायत चुनाव अप्रैल और मई में प्रस्तावित है। उसके बाद 2027 का विधानसभा चुनाव। तो भारतीय जनता पार्टी पूरे स्तर पर संगठन और सरकार के स्तर पर अपनी फील्डिंग सजाने का काम कर रही है। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जो मुख्य विपक्षी पार्टी पीडीए को लेकर लगातार चर्चा कर रहे हैं। तो उन तमाम चीजों को देखते हुए सरकार और संगठन में वही जाति और सामाजिक संतुलन साधने को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सरकार और संगठन में इन तरह की चीजों को देखने को मिल सकता है। जी, तो धीरज त्रिपाठी हमारे संवाददाता बता रहे हैं लखनऊ से बड़ी जानकारी जो इस वक्त उभर के सामने आ रही है। भूपेंद्र चौधरी को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, संगठन में बदलाव किए जा सकते हैं और सरकार में भी बदलाव, यानी कि चेहरे बदल सकते हैं। योगी कैबिनेट में का विस्तार हो सकता है। भूपेंद्र चौधरी को क्या इसमें जगह मिल सकती है? तमाम मुद्दों को लेकर के एक बड़ी हुई बैठक हुई है कोर ग्रुप की, जिसमें संगठन और सरकार से जुड़े लोग, आरएसएस से जुड़े लोग, सबके सब यहां पर शामिल थे और बड़ी चर्चा, बड़ा मंथन, जिसके बाद बड़े बदलाव की तैयारी उत्तर प्रदेश में सरकार और संगठन में।